आज के सेशंस के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स, व्हाट इंडेक्स क्या करने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, एंड व्हाट विल बी द मोमेंटम व्हिच वी विल बी फोकसिंग ऑन, किस चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। विल बी टॉकिंग अबाउट दोस पर्टिकुलर थिंग्स ओवर हियर इन डिटेल। ओके, अभी हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चल रहे हैं, मैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर चलता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर चलने के बाद हम देखते हैं कि हाउ इंडेक्स कैन रिएक्ट इन अपकमिंग डेज, किस तरीके से इंडेक्स रिएक्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू बी फोकस ऑन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी नीड टू बी फोकस ऑन, सो टू गेट अल्टीमेट गाइडलाइंस ओवर देयर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द निफ्टीज के बाद हम बैंक निफ्टी को चलेंगे। सबसे पहले हम मंथली, वीकली, डेली और फिर हम अपने अर्ली टाइम फ्रेम और फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर बात करेंगे। हम पूरे वीक को कंक्लूड करेंगे, पूरे मंथ को कंक्लूड करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर कैसी चीजें हो सकती हैं। ओके, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अभी निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो वी कैन सी अ बिग बुलिश कैंडल, एक अच्छी बुलिश कैंडल हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड इट्स अ होप, it's a type of sequence that you are thinking that in coming days market can react in the upper side, market ऊपर की तरफ भाग सकता है। Okay, now this is a scene of longer time frame, but as you also know that every swing high, जो भी swing high लगता है उसका एक correction आता है, alright, that means every movement have a correction, so ये एक impulse लगी और इसका भी एक correction चालू है। अब as per Fibonacci levels, as you know that as per Fibonacci levels, पहले भी हमने इसके बारे में बात की है, a good retracement level या फिर good correction level should be ended up at 50% और 61% retracement level, ये दोनों लेवल काउंट किए जाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर रिट्रेसमेंट, कि अगर एक इंपल्स लगी, अगर उसका करेक्शन लग रहा है एंड हमको वो करेक्शन 50% और 61% तक देखने के लिए मिल रहा है, सो यस वी आर कंफर्म्ड ओवर हियर दैट इन अपकमिंग डेज मार्केट कैन अगेन हेड टू द अपसाइड। ओके, अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं, हम एक स्विंग लो कैलकुलेट करते हैं, स्विंग हाई कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज द ओनली मोड ऑफ थिंग विच वी आर गेटिंग। ओके, बट द प्रॉब्लम इज मार्केट नीचे तो आया, ओके, फ्रॉम 7 months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ से मार्केट नीचे तो आया, ऑब्वियसली नीचे आया, लेकिन जब वो नीचे आया ना, एवरी टाइम व्हेन इट इज कमिंग डाउन इज नॉट अ गुड लेवल। हर बार जब वो नीचे आया उसने रिकवरी भी उतनी ही फास्ट की। एक्चुअली में मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वो नीचे आता, 15 दिन ऊपर जाता, उसके बाद नीचे आता, या फिर 15 दिन नीचे जाता उसके बाद ऊपर जाता, 15 डेज का गेम चलता रहा। मार्केट ने एट द एंड नीचे तो आया, फ्रॉम 18,543 टिल मार्केट ने लो तो लगाया 15,176 का, बट ऑब्वियसली दिस लो इज नॉट ट्रांजैक्शनल। ओके, अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट इज नॉट गुड, राइट, मूवमेंट अच्छी नहीं थी, तो वी कैन दिस लेवल, दिस होल एरिया आफ्टर अक्टूबर 2021 टिल ऑलमोस्ट अगस्त आने वाला है, टिल जुलाई, ट्रेडिंग हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर ट्रेड बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो इंपल्स और जो मैसिव मूव जो दिया है, विच इज वेरी बैड, राइट, मूव जो हमें देखने के लिए मिला है मार्केट के अंदर, विच इज नॉट गुड, विच इज वेरी बैड, सो वी कैन नॉट कंडक्ट। ओके, मार्केट 4-5 महीने तक इसी रेंज के अंदर फंसा रहा, और अगर आप देखेंगे यही रेंज थी मार्केट के फंसने की, फ्रॉम 18,200 18,000 टू 16,600 के रेंज के अंदर मार्केट फंसा रहा। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स मार्केट ने यहीं पर एक्सपेंड किए, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स यहाँ पर एक्सटेंड किए, उसके बाद एक नीचे ब्रेकडाउन दिया, एंड ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल का, इस बॉक्स का, इस ड्रेवेक्स बॉक्स का जब एक ब्रेकडाउन आया, दैट हैज गिवन अ वेरी शार्प मूवमेंट इन द डाउन साइड, फिर मार्केट 16,600 से लेके 15,200 भी टच करके आया। ओके, 15,176 बेसिकली राउंड ऑफ के बारे में हमने बात की। ऑलराइट, नाउ दिस हैव गिवन अ ब्रेकडाउन, दिस इज एज पर मंथली टाइम फ्रेम, दिस इज अ पुल बैक, ये एक पुल बैक लेवल है जहां पर मार्केट ने पुल बैक किया है, दिस जस्ट एन पुल बैक, राइट। मंथ अभी ओवर नहीं हुआ, कल 25th हो जाएगी हमारी, 24th हो जाएगी हमारी, एंड 25th हो जाएगी हमारी, मंडे को मार्केट खुलेगा 25th में, तो मार्केट इज नॉट ओवर। अभी 5-6 दिन के अंदर लास्ट मंथली एक्सपायरी वैसे भी है, और मंथली एक्सपायरी एज यू नो वो बियरिश ही होती है। आप बैक टेस्ट कर लेना, आज से 10 साल का डाटा भी बैक टेस्ट करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि मंथली एक्सपायरी हमेशा बियरिश ही होती है, दैट हैज टू फॉल नो मैटर व्हाट। ऑलराइट, नाउ पॉइंट इज, यहाँ पर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट मार्केट हैव गिवन अ डाउन मूवमेंट, क्लियर कट डाउन मूवमेंट मार्केट ने दे दिया है इस लेवल पर, क्लियर कट डाउन मूवमेंट दे दिया, दिस इज जस्ट एन पुल बैक ऑन एन मंथली टाइम फ्रेम आई एम सेइंग। ओके, एंड ऑब्वियसली यू नो that market never went straight in the upside, नहीं जाता, it will go upside, it will go upside or downside in this level only। अब
impulse, a pullback, then an impulse, then a pullback, then an impulse, then a pullback. Same things. Impulse, then a pullback, impulse, then a pullback. Right. So these are the conditions जो मार्केट की दिख रही हैं as per ड्राइवर्स बॉक्स. उसने ब्रेक डाउन दिया एंड दिस जस्ट अ रिट्रेसमेंट और इंडेक्स है थोड़े बहुत विक्स तो बनाए गई बिकॉज दिस इज कंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल बाय द बिग पार्टीज एज यू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यू कैन क्लियर कट सी कभी भी मार्केट के अंदर अगर एक नेक्स्ट बुल रैली को स्टार्ट होना है, फिर मूवमेंट चेंज होना है, फिर ट्रेंड चेंज होना है, अगर आप लोग ईएमए के अंदर लगे रह जाओगे, 200 ईएमए क्रॉस करेगा बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, 300 ईएमए क्रॉस करेगा और बड़ा मूवमेंट आ जाएगा. अगर उन चीजों के अंदर लगे रहोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. राइट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. मतलब 200 ईएमए बहुत नीचे है. ऑलराइट, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 200 ईएमए बहुत नीचे और डेली टाइम फ्रेम के अंदर 200 ईएमए ऊपर है. वो ऑब्वियसली ये नहीं है 200 ईएमए के ऊपर मार्केट पहले भी गया है. राइट, यहाँ पर मार्केट सस्टेन 200 ईएमए के ऊपर ही हुआ लेकिन फिर धड़ाम से गिरा. ओके, फिर धड़ाम से गिरा, बहुत ज्यादा तेज गिरा. अगर आप पास्ट के अंदर देखेंगे राइट, तो डू नॉट ट्रस्ट दीज थिंग्स. राइट, डू नॉट ट्राई टू ट्रस्ट दीज थिंग्स. दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन. मार्केट 200 मूव ईएमए पर सस्टेन किया, अपसाइड गया फिर. सो इंडिकेटर इज नॉट विच कैन गिव यू द क्लियर कट रिजल्ट्स, नहीं देने वाला. राइट, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ईएमएस एंड ऑल थिंग्स. अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं यहाँ पर, तो इन वीकली टाइम फ्रेम एज आई टोल्ड यू दैट मार्केट के अंदर अगर एक नई नेक्स्ट बुल रैली स्टार्ट होनी है या फिर मार्केट को एक स्ट्रक्चर चेंज करना है, अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो इट हैज टू चेंज या ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई. उसको अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करना पड़ेगा टू चेंज द ट्रेंड. राइट, एक ट्रेंड को चेंज करने के लिए उसको अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल. राइट, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दिस इज द प्रीवियस स्विंग हाई जहां से मार्केट ने अगेन फॉल स्टार्ट किया था. अभी लेटेस्ट का है 30 मई का. सो दिस इज द प्रीवियस स्विंग हाई व्हिच इज स्टेटेड एट 16,800, राउंडेड ऑफ 16,800. इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा देन ऑब्वियसली वी कैन से दैट 17,400 मार्केट जा सकता है. ओके, बट एज यू नो जस्ट इन अ केस मैंने अभी आपको बताया, मार्केट हैव गिवन अ रैली, हैव गिवन अ पुल बैक, again a rally, again a pullback, again a rally, again a pullback, again a rally, again a pullback, again a rally, again a movement. Right, so obviously as per the chart, as per the data, as per the patterns, market tends to fall. Right, or market is trying to fall, you can say in such a way, market is trends to fall and market can fall in upcoming days, tomorrow, day after tomorrow, in upcoming days. Okay, हम डेट तो डिसाइड नहीं कर सकते, बट एज पर लेवल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मार्केट इज गिविंग अस सम सिग्नल दैट इट कैन फॉल फ्रॉम दिस लेवल. ऑलराइट, वो इस लेवल से गिर सकता है, यहां से हमको एक सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है. ओके, अब इस सिग्नल प्रोवाइड होने के पीछे अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे तो यू कैन सी दैट एक स्ट्रेट रैली आई है, वी शेप रैली, विच इज नॉट पॉसिबल. राइट, वी शेप रैली अगर कभी भी आएगी विच इज नॉट पॉसिबल एंड इट कैन हर्ट यू लेटर ऑन. It might be possible that you are not hurted by it today, tomorrow, day after tomorrow, but in a longer run it will hurt you. लंबे समय के अंदर ये आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी. राइट, नो मैटर व्हाट, ये आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी. ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखें डेली टाइम फ्रेम के अंदर, इन अ डेली टाइम फ्रेम इट इज अ क्लियर कट बियरिश चैनल पैटर्न हैज बीन फॉर्म्ड. ऑलराइट, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम पैटर्न बनाएंगे, दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज फॉर्मिंग ओवर हियर. Alright, this type of pattern is forming over here. Okay, यहाँ पर अगर आप पूरा bearish channel बनाएंगे तो you will get an idea. This is the bearish channel pattern has been formed. Okay, market is still sell on rise. अब problem ये है, sell on rise बोलना is possible, but why market is sell on rise? Because वहां पर previous swing high नहीं टूटा. अब इस लेवल से अगर मैं सेल करता हूं, 16,719 पर मार्केट क्लोज है और जो हाई लगा हुआ है वो मार्केट है 16,800 लगा हुआ है. अगर मार्केट इस लेवल से ब्रेक होगा तो आई एम गोइंग टू गेट अ गुड लेवल इन द डाउन साइड ना. दैट इज व्हाई. सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बियरिश है एंड वी कैन सेल फ्रॉम द हायर एंड साइड. हम अपसाइड लेवल से यहाँ पर सेल कर सकते हैं 16,800 का स्टॉप लॉस लगा के एंड अ डाउन साइड टारगेट, मिनिमम टारगेट 16,300 एंड देन मोर फर्दर फॉल कैन कम. ओके, फॉल कब आएगा, एक अच्छा फॉल कब आएगा, जब ये वाला लेवल टूट जाएगा. ओके, और फिर फॉल मिनिमम जो लेवल का आपको फॉल देखने के लिए मिलेगा दैट इज दिस. ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो 14,600 मिलेगा. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बुलिश नहीं हूं, ऑब्वियसली बुलिश होना एक रीजन के बाद पॉसिबल है. मैं बुलिश होऊंगा 16,800 के ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाए या वीकली क्लोजिंग आ जाए. ओके, आई विल बी ट्रस्टिंग ऑन इट. ओके, अगर नहीं आती तो आई विल नॉट ट्रस्ट ऑन इट. तो ऑन एन डेली टाइम फ्रेम निफ्टी लुक्स वीक. राइट,
डेली टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी लुक वीक्स और हायर साइड के अंदर सेल ही करना पसंद करेंगे। एज अ ट्रेडर वी विल गोइंग टू सेल इट आउट। ओके, सो डेली टाइम इंट्राडे की बात करें तो 16,800 पर अगर मार्केट मिलता है हम सेल कर सकते हैं ना। पॉसिबली आपको एक चीज बता दूं, ये इंडेक्स है और इंडिया का मार्केट है, हम मैनिपुलेटिव होंगे ही होंगे। अब अगर हम एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं इस लेवल के आसपास, एसजीएक्स निफ्टी क्लोज हुआ 16,634 पर और एक बिग बियरिश कैंडल, मतलब कि एक इंगल्फिंग कैंडल टाइप फॉर्म हुआ, राइट। And obviously this is 100% truth that we are going to see a gap down tomorrow which can be a 70 point, 80 point, 100 point, I don't know, but yes obviously it must be a gap down, right। सेम केस अगर बैंक निफ्टी के ऊपर बात करोगे, ओके, बैंक निफ्टी के ऊपर बात करोगे ऑन एन मंथली टाइम फ्रेम अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, सो इट लुक्स क्लियर कट वीक, राइट। ये क्लियर कट वीक दिखता है, इस लेवल के बाद एक बड़ा फॉल आने की उम्मीद है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेक करते हो, बिकॉज आई ट्रस्ट फिबोनाची, इफ यू ट्रस्ट फिबोनाची देन यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 26,000 टू 29,000 का लेवल आने वाले दिनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है, प्रीवियस हाई है जो इसका 38,780, उसके बाद ये बुलिश हो जाएगा, जहां पर दोबारा से टारगेट 42,000 तक के हमको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में मैं बात करूं, यहां पर इसकी क्लियर कट रिजेक्शन है 37,000 पर, और 37,000 इज द लेवल, 37,000 इज द लेवल जिसके बाद एक डाउन मूव बहुत स्ट्रेटम हमको देखने के लिए मिल सकती है, राइट। 37,000 इज द लेवल। ओके, तो 36,947 का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पर डाउन साइड का टारगेट ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, वो छोड़ो, ये सब फेक ब्रेकआउट है। कल जब गैप डाउन खुल जाएगा, एंगल्फिंग हो जाएगी और मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, एक हफ्ता नहीं लाएगा, मार्केट अगले वीक तक यहाँ पर 34,800 दिखा देगा आपको, देन व्हाट विल यू डू, क्या कर लेंगे आप, राइट। सो डू नॉट ट्रस्ट ऑन दीज थिंग्स। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी मेरे को सब वीक लगता है, लेकिन एक लेवल के बाद हम सेल भी कर सकते हैं, और अगर सस्टेन होता है 37,000 के ऊपर तो हम बाइंग भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करें, अपने अकॉर्डिंग देखें एज यू फाइंड इट nicely। All right, so that's it for this video. I have any doubts, any questions, any comments, bring in the comment box। And I told you in long term market is going to fall, चल जा सकता है ऊपर, अगर एक लेवल समझे, एक स्विंग हाई ब्रेक होगा तो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो उस बात को पॉइंट आउट करके ही ध्यान में रखना। ऑलराइट, दैट्स इट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।